नमस्कार दोस्तों, ईपीएस 95 की लेटेस्ट अपडेट में कोसियारी कमेटी की रिपोर्ट आई है। तो कोसियारी कमेटी की रिपोर्ट क्या है और क्यों लागू नहीं हुई है अभी तक, तो ये हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको कोसियारी कमेटी की रिपोर्ट पूरा पता चल सके। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन न्यूज़ 7 साल बाद भी कोसियारी कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं। तो ये कोसियारी कमेटी की रिपोर्ट क्या है, ये हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 7 साल बाद भी कोसियारी कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई है और क्यों लागू नहीं है ये हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं न्यूज़ पढ़ना। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 नेशनल कोऑर्डिनेशन समिति का कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आने वाले 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक और अंशदाताओं के साथ सरकार वादा खिलाफी कर रही है। महाराष्ट्र के वर्तमान मौजूदा राज्यपाल महोदय और पूर्व सांसद श्री भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर 7 साल पहले जो अनुशंसा रिपोर्ट राज्यसभा पटल पर दी गई थी, सरकार की ओर से आज तक उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये कोसियारी कमेटी की रिपोर्ट है, इसको लागू करना बहुत ज़रूरी है पेंशनरों की मिनिमम पेंशन 7500 प्लस डीए को लेकर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कोसियारी कमेटी की रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके बाद में बोला है, आपको बता दें कि वर्ष 2012 में वर्तमान केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर पेंशन धारकों की मांग को लेकर राज्यसभा में पेंशन धारकों की ओर से पक्ष रखा था, जिसके बाद 13 नवंबर को उस समय की सरकार ने श्री भगत सिंह कोश्यारी जी की अध्यक्षता में अन्य 10 सांसदों की कमेटी का गठन किया था। कमेटी की ओर से पेंशन धारकों की समस्याओं को लेकर संपूर्ण विश्लेषण करते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, लेकिन आज लगभग 7 साल होने जा रहे हैं और कोसियारी कमेटी की उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है। तो ये हम कोसियारी कमेटी की रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें देख रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन न्यूज़ कोसियारी कमेटी की रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, सिफारिशें देखते हैं। पहली सिफारिश थी कि रिटायर्ड कर्मचारियों को 3000 रुपये पेंशन व महंगाई भत्ते का भुगतान तुरंत लागू किया जाए। यानी कि ये 2013 की रिपोर्ट है, उस टाइम से 3000 रुपये पेंशन व महंगाई भत्ते का बोला गया था, जो कि अब ये बढ़कर 7500 प्लस डीए और अब तो 9000 रुपये प्लस डीए भी होने जा रहा है। इसके बाद में दूसरी सिफारिश थी, कमेटी ने 5.5 करोड़ कर्मचारियों द्वारा 8.33% अंशदान के विपरीत सरकार द्वारा सिर्फ 1.16% दिए जाने को भी गलत करार दिया था और कहा था कि सरकार को भी 8.33% योगदान करना चाहिए। तो ये भी बड़ी सिफारिश थी, जिससे कि जैसे ही सरकार का अंशदान ज़्यादा आएगा तो पेंशनरों की पेंशन बढ़ेगी। तीसरी सिफारिश थी, कर्मचारियों के अंशदान 8.33 को बढ़ाकर कमेटी ने 8.96% करने की सिफारिश की थी। चौथी थी, कामगारों को पेंशन में विकल्प चुनने की अनुमति होना चाहिए। यानी कि पेंशन किस तरीके से देनी है, कैसे देनी है, वो विकल्प चुनने की अनुमति होनी चाहिए। और इसके बाद में पांचवा था, पेंशन को मूल्य सूचकांक महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। और लास्ट छठी सिफारिश थी, समिति ने कहा था कि वृद्धावस्था में पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा है जो सेवा काल के बाद संगठित एवं गैर संगठित क्षेत्र के कामगारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी सिफारिश है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है वृद्धावस्था में पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा है। आप सभी इससे लाभ से वंचित रहे हैं अभी तक, तो ये लाभ आपको मिलना चाहिए और इस सिफारिश में आपके लाभ के लिए बात की गई है। ईपीएस क्या है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो दोस्तों, साथ साथ में हम ये भी देख लेते हैं। ईपीएस 16 नवंबर 1995 को लागू हुई थी, आप सभी को पता है, और उसमें कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन उस समय 5000 रुपये तय किया गया था। इस वेतन का 8.33% यानी 417 रुपये प्रति माह पेंशन फंड में भेजा जाता था।
इसमें ईपीएफ के अंशदाताओं में पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 500 व अधिकतम पेंशन 1750 रुपये हर महीने तक बनती थी, लेकिन अंशदाताओं के पेंशन फंड में जमा पैसे के मुकाबले पेंशन बहुत कम थी। इसका व्यापक विरोध हुआ और 2001 में पेंशन योग्य वेतन 5000 से बढ़ाकर 6500 रुपये कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि पेंशन फंड में 417 की जगह 541 रुपये की कटौती हो गई, लेकिन पेंशनधारकों की पेंशन में कुछ खास इजाफा नहीं हुआ। जिसके बाद में 13 नवंबर को उस समय की सरकार ने श्री भगत सिंह कोश्यारी जी की अध्यक्षता में अन्य 10 सांसदों को एक कमेटी का गठन किया। कमेटी की ओर से पेंशनधारकों की समस्याओं को लेकर संपूर्ण विश्लेषण करते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, लेकिन आज लगभग 7 साल होने जा रहे हैं और कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है। इन सब के बीच सरकार की ओर से EPS 95 कुछ संशोधन किए गए, जिसमें पेंशन योग्य वेतन 6500 से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि पेंशन फंड में 541 की जगह 1250 रुपये हो गए, लेकिन पेंशनधारकों की पेंशन में कुछ खास इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि इसके साथ ही सरकार ने पेंशन के कैलकुलेशन के फॉर्मूला में भी परिवर्तित कर दिया। जो पिछले 12 महीने के औसत वेतन पर होता था वो अब पिछले 60 महीने के औसत वेतन पर होने लगा। इस वजह से वो पेंशन नहीं बढ़ रही थी। तो ये जैसे ही पिछले 60 महीनों के औसत वेतन से हटाकर जो लास्ट मंथ की सैलरी पर होगा, तो आपके 7500+DA जल्द ही लागू होने वाला है। तो दोस्तों ये अपडेट थी आज की। ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आगे कोई भी अपडेट आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।